इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश क्या है। देखो हम लोग का आज ट्रेड सही था। बस ये है मार्केट बहुत ज़्यादा डाउनसाइड का मोमेंटम करके अपना अपसाइड का ब्रेकआउट किया। मतलब देखो ब्रेकआउट तो आया। हम लोग का ट्रेड क्या चीज़ के लिए था कि 58,500 से कौन आ रहा है, सेलर आ रहा है तो मार्केट में ब्रेकआउट आएगा। हालाँकि बहुत मार्केट ब्रेकडाउन करके 58,000 का भी ब्रेकडाउन करके मैं बोला था जैसे कि ये ज़्यादा गिर जाएगा तो ये फिर ब्रेकडाउन भी कर सकता है। क्योंकि ये जो सेलर है प्रॉफ़िट में बैठ जाएगा, तो इसलिए ब्रेकडाउन वग़ैरह आ सकते हैं। तो अच्छा हुआ हम लोग एग्ज़िट कर दिए क्योंकि और उसके बाद ब्रेकडाउन वग़ैरह आया। अब ब्रेकडाउन के बाद जो सेलिंग नहीं भी कर रहा था ना, सपोज़ लो मान लो 58,500 पे कोई सेलिंग नहीं कर रहा है। तो जो सेलिंग नहीं भी कर रहा था ना, वो भी ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग करने लग गया क्योंकि मार्केट एक लेवल को तो ब्रेक किया ही 58,500 से टच करके गिर ही रहा था, प्लस 58,000 का भी ब्रेकडाउन कर दिया। तो हर कोई क्या करने लग गया, सेलिंग करने लग गया। तो उसके बाद हम लोग को क्या देखने को मिला, बहुत ही अच्छा शार्प रिकवरी देखने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब क्या है, ये जो सेलर था, यहाँ का जो सेलर था, वो क्या हुआ, निकल चुका है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ का जो सेलर था वो भी जा चुका है, 58,000 का सेलर भी जा चुका है। अब कौन आ गया है, बायर आ गया है। और बायर क्यों आया है, क्योंकि मार्केट 58,500 के ऊपर बंद हुआ है और निफ्टी भी अगर देखोगे तो अच्छा खासा सेलर को बायर को निकाला, उसके बाद जाके सेलर को निकाला। वो कहाँ से, देखो बायर को कैसे निकाला, क्लोजिंग प्राइस से जा रहा था इसलिए बायर बैठे थे, तो बायर को निकाला। ये जो गिरावट है ये बायर को निकाला, बायर को निकाला, दूसरे लोग सेलिंग करने लग गए। तो उनका एसएल कहाँ होगा, जाहिर सी बात है 25,000 पे होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट 25,000 के आसपास से गिर रहा था। तो उनका ब्रेकआउट, मार्केट उसका ब्रेकआउट करके उसको निकाल दिया है और क्लोज भी 25,000 के एकदम ऊपर से ऊपर जाके मार्केट क्लोज हुआ है। तो देखो एक दिन का रिकवरी से चार्ट पॉजिटिव नहीं हो जाता, ना सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं हो जाता। अभी भी मार्केट नेगेटिव मूवमेंट ही करेगा, अभी भी मार्केट नेगेटिव जोन में ही है। हालांकि ऐसे दिख रहा होगा सर दोनों चार्ट पॉजिटिव क्लोज हुए, मैं मानता हूँ दोनों चार्ट पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, पर ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए है, ये सिर्फ बायर को बिठाने के लिए है। कल फ्लैट और गैप डाउन मिल जाए तो और भी अच्छा है। गैप डाउन में अगर एक भी रेड कैंडल बने ना, डायरेक्टली सेलिंग वगैरह हम लोग जा सकते हैं। फ्लैट हल्का फुल्का गैप अप, तीनों सिनेरियो में सेलिंग से जाने की कोशिश करेंगे। बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए। देखो अगर बड़ा गैप अप मिल गया ना, तो ये जो 58,500 का जो बायर है ना, ये प्रॉफिट में बैठ जाएगा। तो उसमें हम लोग को ना चाहते हुए बाइंग करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल रूल है। गैप हो गया तो ये तो बायर जाहिर सी बात है प्रॉफिट में ही बैठ जाएगा ना, तो 59,000 का ब्रेकआउट आने का चांसेस है। तो उस सिनेरियो में ही बाइंग जाएंगे। बाकी फ्लैट, हल्का फुल्का गैप अप या इवन गैप डाउन, तीनों सिनेरियो में सेलिंग से जाने की कोशिश करेंगे। ऑन द स्पॉट या तो कुछ सिचुएशन चेंज वगैरह हो सकता है, तो फोमो वगैरह में ट्रेड वगैरह मत बनाने लगा। धन्यवाद।